भाई चूड़ियां नहीं पहन रखी किसी ने, कदे न्यू मान दो कि मतलब ये न्यू फिर हैं। 18 बच्चों ने देश के सुसाइड कर लिया है, किस लिए किया है, क्या जांच करी इनको द्वारा? ये मैं कहता हूं एंटी नेशनल लोग तो ये हैं जो हमारे देश के ऊपर काबिज हो गए। पहले मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया और आज इन संघियों ने राज कर लिया है। जिस प्रकार से इनकी भाषा है, जो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो अगर संघ के खिलाफ में बोला, हमारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला तो हम आडे हाथों लेंगे। भाई चूड़ियां नहीं पहन रखी किसी ने, कदे न्यू मान दो कि मतलब ये न्यू फिर हैं। आप अगर लठ उठाना जानो हो, आप लोग हथियार उठाना जानो हो, तो सामने वाले ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते इस देश के अंदर शांति माहौल बनाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ शांति प्रिय तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप अनदेखी करके इन लोगों की आवाज दबाने का काम कर रहे हो, एक दिन जिस प्रकार से इनको लठों के साथ में आप कुचलने का काम कर रहे हो, गोलियों के साथ में इनको कुचलने का काम कर रहे हो, ऐसा ना हो कि ये देश का युवा जाग जाए और आपको छिपने के लिए जगह भी ना मिले। हमारे देश के जो शासक हैं, जो प्रशासन है, उन लोगों को क्या ये चीज दिखाई नहीं देती है कि भाई जो बच्चे पीटे जा रहे हैं वो किन के द्वारा पीटे जा रहे हैं? क्या ये इलीगल नहीं है? क्या ये देश विरोधी नहीं है? क्या ये देश के संविधान के खिलाफ में नहीं है? ये देश के कानून के खिलाफ में नहीं है? ये सारा का सारा जो एंटी कानून बन रहा है, ये सारा का सारा जो प्रोपगेंडा रचा जा रहा है इनके द्वारा, जानबूझ के ऐसे लोगों को प्लांट करके भीड़ के अंदर भेजा जा रहा है कि भाई इन लोगों को कुचलो, मारो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे किसी को कुछ कर दें तो वो एंटी नेशनल, और वो जो बाहर से गुंडे बुला बुला करके उन बच्चों को मारने का कर रहा है, देश के भविष्य को कुचलने का काम कर रहे हैं, वो देश जो देशी तेशी हो गई। आज आप लोगों के पास में मौका है आप लोगों को इन संघियों से आजाद होने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इस तानाशाह सरकार से आजादी मिले, इस तानाशाह सरकार से पीछा छूटे, तो आप लोगों को सभी को एक मंच पे आना पड़ेगा। हमारे मंत्री हैं, एमएलए हैं, लेकिन वो चाटुकार लोग हैं, उनको सिर्फ अपना पद सर्वोपरि है, ना कि इस देश का जो युवा है वो सर्वोपरि है, इस देश का हित सर्वोपरि है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी सर्वोपरि है। इस देश के लिए उनके लिए कोई मन में पीड़ा नहीं है, इस देश के युवाओं के लिए कोई पीड़ा नहीं है। सिर्फ उनको पीड़ा है तो अपनी कुर्सी की पीड़ा है कि भाई तुम्हारी कुर्सी ना चली जाए। क्या डर है उन लोगों को? हाथ में आया हुआ है, थोड़ी सी कसर है, थोड़ी सी पहल करने की जरूरत है। हमारे देश के कर्मचारियों को जो अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं, जो मतलब अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, कोई पक्के होने की बात करते हैं, वो क्यों नहीं रोडों पे आते हैं? क्यों नहीं आगे आते हैं? क्यों आगे नहीं आगे आकर उनको भगाने का काम करते हैं? इनकी बिल्कुल ऐसे हो रही है, बस थोड़ी सी कसर है। अगर ये थोड़ा सा जोर लगा दे, हमारे देश का युवा हाथ में आई हुई है। इस बात के लिए तो आप कोई बोल देंगे कि भड़काऊ बोल रहे हैं। मैं भड़काऊ हूं तो भड़काऊ हूं, मेरे ऊपर मुकदमा लगाना है, मुकदमा लगाओ। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोत है। साथियों 20 तारीख को जो जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ, उसी को लेकर पूरे देश प्रदेश में रोष है। जो बच्चे पढ़ने वाले थे, पढ़ने वाले बच्चों पर लाठियां बरसाई गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन उसी को लेकर जो पूरे देश में कहीं ना कहीं रोष है, और इसी रोष को लेकर हरियाणा में भी बहुत ज्यादा रोष बढ़ता जाने लग रहा है। अगर धरनों की बात करें तो काफी जगह धरने, चाहे राजनीतिक पार्टी हो या सामाजिक लोग हो, वो भी धरने लगाने लग रहे हैं। तो आज जींद की बात करेंगे। जींद में क्या करा भाई, जींद हरियाणा का सेंटर है, और इस सेंटर से जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बाबा साहेब की प्रतिमा है, इस प्रतिमा के नीचे जो एडवोकेट सुनील राज बामणिया जी, उन्होंने भी धरना स्टार्ट कर दिया है। क्या धरने का मुख्य लक्ष्य रहेगा, क्या क्यों धरना लगाया गया और ये धरना कब तक चलेगा, क्या सोच कर लगाया है? क्योंकि जो दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई है, पूरे देश को झकझोर दिया है, पूरे देश ने इसकी निंदा की है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। जो छोटी छोटी लड़कियां थी उनको भी किस तरह लाठियां मारी गई है, काफी लोगों के सर फूटे हैं, बहुत ज्यादा चोट आई है, घायल हुए हैं। हम मौके पे मौजूद थे, बहुत ज्यादा बर्बरता बरती गई। लेकिन आज एडवोकेट सुनील राज बामणिया किस उद्देश्य के लिए बैठे हैं? तो भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। क्या उद्देश्य लेकर बैठे हो? देखो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठे हो, एक सांसद है चंद्रशेखर जी, वो भी उनकी प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं। देखिए, बहुत से क्रांतिकारी विचारधारा के जो लोग हैं देश के अंदर, उन सभी के अंदर जो जंतर मंतर के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जिस प्रकार से पुलिस की तानाशाही और एक बेरुखी देखी गई, जिस प्रकार से उन्होंने एक बर्बरता से उनके साथ में मारपीट करने की मंदी हरकत की है, उसके लिए पूरे देश के युवाओं के अंदर भी रोष है। और पूरा जो समाज सेवी हैं देश के, जो अपने आप को एक्टिव समझते हैं, उन सभी साथियों ने बीड़ा उठा लिया है। और जब तक उन सभी बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, और इस देश की ये क्रूर जो राजनीतिक लोग हैं, ये जब तक अपना इस्तीफा नहीं दे देते, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो इस सब कांड के पीछे जिम्मेवार है,
उसके लिए इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक ये धरना इसी तरह से चलता रहेगा। और इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर आप देखोगे जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। और ये धरना प्रदर्शन अभी तो शुरू हुए हैं, अब आगे आगे ये धरना प्रदर्शन और बढ़ेंगे। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था और मेरे संज्ञान में भी आया, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हमारे देश का जो सर्वोच्चम पद है, जिसको सर्वोच्चम पद माना जाता है, सीजीआई का पद जो है, उन्होंने ही तो ये कॉकरोच नाम दे करके देश के युवाओं को भड़काने का काम किया, देश के बेरोजगारों को भड़काने का काम किया, पढ़े लिखे प्रताड़ित जो युवा हैं उनको भड़काने का काम किया। और आज जो उनके द्वारा जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है, जिस प्रकार से हमारे वकील साथियों के द्वारा उसके देश के भर के अंदर हो रही जो ये एट्रोसिटी है, उसके लिए एक याचिका दायर की, तो हमारे देश का सीजीआई, जब देखो एक तरफ से मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं, तो आज जो ये देश का युवा जागा है, जो देश के युवा के अंदर ये पीड़ा हुई है, जो सारे के सारे सामाजिक संगठन और देश के युवा एकत्रित हुए एक मंच पे आए हैं, इसके लिए मैं उन जो देश के सीजीआई हैं उनको बधाई का पात्र मानता हूं। उन्होंने बहुत जरूरी था ये करना और उन्होंने ये कर दिखाया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन जो उनकी मनसा थी, जिस मनसा से उन्होंने ये किया था, वो बहुत ही घृणित मानसिकता के तहत में ये किया था, उन्होंने ही ये बीज बोया। और आज उस मुकदमे की जब बच्चों को मारा जा रहा है, एक छोटे छोटे बच्चों को घसीट घसीट के उनके नुकीले किलों के साथ में उनको गोदने का काम किया जा रहा है, पीटने का काम किया जा रहा है, और जब उनकी उस मामले को लेकर के कोर्ट के अंदर जाया जाता है, तो हमारे जो देश के सीजीआई महोदय हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे पास में समय नहीं है आप लोगों की वीडियो देखने का, आप लोगों के मामले को सुनने का। ये देश जलने की कगार पे आ गया है, देश गृह युद्ध की कगार पे आ गया है, और हमारे जो देश का सर्वोच्चम पद है वो कहता है कि भाई मेरे पास में इन लोगों की समस्या सुनने का समय नहीं है। सत्ताधारी पार्टी की अगर बात करा तो एंटी नेशनल बोल रहे हैं या ये विपक्षी पार्टी द्वारा भड़काए हुए लोग बोल रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के जितने भी लोग हैं, इनको कोई काम नहीं है। जो भी इस देश के अंदर अपने हक और अधिकारों की बात करता है, जिसने भी आवाज उठाई है, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे वो कोई और कामगार हैं, चाहे आशा वर्कर हैं, चाहे कोई भी लगा लो, जिसने भी अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाई, उसी को कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ने प्राइवेट फंडिंग है, विदेशी फंडिंग है, ये एंटी नेशनल है, ये फलाना है, ये धकड़ा है, ढिमकाना है, इनको कोई मतलब नहीं है। कोई मुद्दा हो, अपने मुद्दे को भटकाने के लिए उनको कहीं ना कहीं देश विरोधी करार करके और इस मामले को दबाने का काम करते हैं। हमारे जो जींद के विधायक हैं, उनकी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उनके द्वारा कल एक बयान दिया गया कि भी अगर पेपर लीक हुए हैं, अरे आज भी सारा देश जलने के कगार पे आ गया और इनकी आंखों से पट्टी नहीं हट रही है। इनको ये नहीं पता कि वे पेपर लीक हुए नहीं हुए हैं। 100 से ज्यादा पेपर जो लीक हो चुके हैं, उनको ये हमारे जो देश के सत्ताधारी लोग हैं उनको यही नहीं पता कि हमारे देश के युवा जो है क्यों तो रोडों पे फिर रहे हैं, उनका दर्द क्या है। अगर लगाकर बात करते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे, अरे आज तक आपको यही नहीं पता लगा कि हमारे जो देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये पेपर लीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये सारा देश चिल्ला रहा है, उनके बच्चे रो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। 18 बच्चों ने देश के सुसाइड कर लिया है। किस लिए किया है, क्या जांच करी इनको द्वारा? ये मैं कहता हूं एंटी नेशनल लोग तो ये हैं जो हमारे देश के ऊपर काबिज हो गए। पहले मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया और आज इन संघियों ने राज कर लिया है। जिस प्रकार से इनकी भाषा है, जो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो अगर संघ के खिलाफ में बोला, हमारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला तो हम आडे हाथों लेंगे। भाई चूड़ियां नहीं पहन रखी किसी ने, कदे न्यू मान दो कि मतलब ये न्यूए फिरे हैं। आप अगर लठ उठाना जानो हो, आप लोग हथियार उठाना जानो हो, तो सामने वाले ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते इस देश के अंदर शांति माहौल बनाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ शांति प्रिय तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप अनदेखी करके इन लोगों की आवाज दबाने का काम कर रहे हो, एक दिन जिस प्रकार से इनको लठों के साथ में आप कुचलने का काम कर रहे हो, गोलियों के साथ में इनको कुचलने का काम कर रहे हो, ऐसा ना हो कि ये देश का युवा जाग जाए और आपको छिपने के लिए जगह भी ना मिले। 20 तारीख का काला दिन कहेंगे, मौके पे मौजूद थे, बिना नेम प्लेट के लाठियां चल रही थी, टीयर गैस चल रही थी। मतलब देखो, बच्चे अपने हक के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते। हमारे देश के जो शासक हैं, जो प्रशासन है, उन लोगों को क्या ये चीज दिखाई नहीं देती है कि भाई जो बच्चे पीटे जा रहे हैं वो किन के द्वारा पीटे जा रहे हैं? क्या ये इलीगल नहीं है? क्या ये देश विरोधी नहीं है? क्या ये देश के संविधान के खिलाफ में नहीं है? ये देश के कानून के खिलाफ में नहीं है? ये सारा का सारा जो एंटी कानून बन रहा है, ये सारा का सारा जो प्रोपगंडा रचा जा रहा है इनके द्वारा, जानबूझ के ऐसे लोगों को प्लान करके भीड़ के अंदर भेजा जा रहा है कि भाई इन लोगों को कुचलो, मारो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चे किसी को कुछ कर दें तो वो एंटी नेशनल, और वो जो बाहर से गुंडे बुला बुला करके उन बच्चों को मारने का कर रहा है, देश के भविष्य को कुचलने का काम कर रहे हैं, वो देश जो देश हितैषी हो गई।
ये कहीं ना कहीं दोगली जो राजनीति है, इन लोगों की दोगला जो चेहरा है, एक रावण था जिसके 10 सिर थे, इनके तो गिनती नहीं कितने सिर हैं ससुरे के, ये तो गिनती नहीं आ रही इनकी। तो मैं तो इनका बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूं, जो आंखों से देख करके भी अनदेखी करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को तो फिर आईना दिखाना ही दिखाना पड़ेगा कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं तो हमारे देश के सभी युवाओं को, जो मतलब उनके परिजन हैं, उनको साफ आह्वान करता हूं कि भाई अब तो मौका है आप लोगों के पास में। आज तक जितने आंदोलन हुए उनके अंदर हमारा देश का युवा कभी नहीं उठा था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सीजेआई महोदय का कि वो ना तो उनको कॉकरोच कह करके उकसाते, ना वो उनको मतलब जो बैड कमेंट्स करते, ना हमारे देश का युवा जागता। आज हमारे देश का युवा जाग चुका है। मैं सभी देश के जो हितैषी हैं, जो देश प्रेमी हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों के पास में मौका है आप लोगों को इन संघियों से आजाद होने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इस तानाशाह सरकार से आजादी मिले, इस तानाशाह सरकार से पीछा छूटे, तो आप लोगों को सभी को एक मंच पे आना पड़ेगा। और जितने भी मेरे राजनीतिक दल हैं, जो हमारे देश के अंदर राजनीतिक दल हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों को अपनी डपली अपना राग बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एक मंच पर आने की जरूरत है। सबसे पहला काम आपका इस तानाशाह जो सरकार है इसको कुचलने का काम करना है, और वो तभी संभव हो सकता है जब सभी आप एक मंच पर आओगे। आप लोग जिस प्रकार से अपने एजेंडे बना करके अपने अपने लोगों को इकट्ठा करके अलग अलग प्रदर्शन करने का काम करते हो, मैं सभी से आह्वान करता हूं, अगर वाकई में आप इस देश के हितैषी हो, इस देश के लिए आस्था रखते हो, इस देश का हित चाहते हो, तो आप सभी को पार्टी प्रेम छोड़ करके देश प्रेम करना होगा। तभी जाकर के इस देश का भविष्य जो है कहीं ना कहीं बच सकता है, नहीं तो इस देश को बर्बाद होने में ज्यादा कसर नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। विपक्ष की बात करा, विपक्ष ने नुकया कमजोर है, डरपोक है, सुस्त है, लेकिन विपक्ष ने अब पूरा कमान संभाल के नुकया कि हमें सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ांगे, यानी सड़क पर भी लड़ांगे और संसद में भी लड़ांगे। अब विपक्ष खुल के आ चुका है। मैं पहले भी एक बात मैंने कही थी, बहुत पहले, जब भी एक दो व्यक्ति को, हमारे ही व्यक्ति को रोष हुआ था कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं ये कहता हूं हमारे देश के अंदर सैकड़ों हमारे मंत्री हैं, एमएलए हैं, लेकिन वो चाटुकार लोग हैं। उनको सिर्फ अपना पद सर्वोपरि है, ना कि इस देश का जो युवा है वो सर्वोपरि है, इस देश का हित सर्वोपरि है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी सर्वोपरि है। इस देश के लिए उनके लिए कोई मन में पीड़ा नहीं है, इस देश के युवाओं के लिए कोई पीड़ा नहीं है। सिर्फ उनको पीड़ा है तो अपनी कुर्सी की पीड़ा है कि भाई तुम्हारी कुर्सी ना चली जाए। वो अगर चाहें तो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी ना लगे, 1 मिनट के अंदर इस देश का सत्ता परिवर्तन हो सकता है अगर वो चाहें। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता के चक्कर में, अपनी निजी कुर्सी बचाने के चक्कर में अपने इन लोगों को पानी मारने का काम करते हैं, इन लोगों को समर्थन देने का काम करते हैं। क्या डर है उन लोगों को? मैं प्रशासन है जो हमारा, और जो हमारे मंत्री एमएलए हैं जो विपक्ष का काम करते हैं, जो ये वाकई में मानते हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आपको किस चीज का डर सता रहा है? कितनों को हटाएंगे नौकरी से? आप अगर एक बार आह्वान कर दो कि भाई हम हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ में खड़े हैं, तो कौन सी ताकत है कि भाई आपको नौकरी से हटा देगी? कौन सी ऐसी ताकत है जो आपके अपने पदों से हटा देगी? लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी जो पद बचाने के लिए, अपनी कुर्सियां बचाने के लिए उन कुर्सियों से चिपके बैठे हुए हो। लेकिन ये क्यों भूल रहे हो कि जो आप इस सुख सुविधा भोग रहे हो, जो मोटी तनख्वाह ले रहे हो, जो बड़े बड़े बंगलों में बैठे हो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप लोग घूम रहे हो, ये सारे इसी पब्लिक के पैसे से दिए गए पैसे से आप ऐशो आराम कर रहे हो, ना कि आप लोगों को कहीं ऊपर से पड़ता है या मोदी देता है अपने घर से। मोदी भी इस देश के पैसे से अपना ऐशो आराम कर रहा है, बड़े बड़े जहाजों में घूम रहा है, करोड़ों रुपए की जो फंडिंग यूज कर रहा है वो कहां से आता है? इसी पब्लिक के टैक्स के पैसे से आता है। लेकिन ये देश का युवा जो है अब जाग चुका है, समझ चुका है कि भाई हमारा जो हित क्या है और अहित क्या है। इस देश ने अगर बच्चों को अगर भविष्य बचाना है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और हक और अधिकार किसी को भीख में नहीं मिलते, हक और अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। और मैं सारे युवाओं को भी कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को अपने हक और अधिकार चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। जब तक आप घरों में एसीओ में पड़े रहोगे आपको हक अधिकारों से वंचित किया जाएगा। लेकिन आप लोग जिस दिन रोडों पर उतर गए संयुक्त रूप से, ये देश की सरकारें जो हिल जाएंगी, इनके चूड़े हिल जाएंगे। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिस सत्ता परिवर्तन हुए हैं, जब भी हुए हैं तब देश का युवा जागा है। आज तक का इतिहास उठाओ, जब जब युवा जागा है तानाशाह देश छोड़कर भागा है। देर रात, काली रात की बात अगर करें तो 11:58 पर शायद पहली बार मैं देख रहा हूँ मोदी जी कोई ऐसा संदेश दे रहे हैं देर रात को। मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल मतलब हाथ में आया हुआ है, थोड़ी सी कसर है, थोड़ी सी पहल करने की जरूरत है। हमारे देश के कर्मचारियों को जो अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं, जो मतलब अपने हक अधिकारों की बात करते हैं, कोई पक्के होने की बात करते हैं, वो क्यों नहीं रोडों पे आते हैं? क्यों नहीं आगे आते हैं? क्यों आगे नहीं आगे आकर उनको भगाने का काम करते हैं? इनकी बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रही है।
बस थोड़ी सी कसर है। अगर ये थोड़ा सा जोर लगा दे हमारे देश का युवा तो इनकी बिल्कुल है ना कहीं हाथ में आई हुई है। इस बात के लिए तो आपको ही बोल देंगे कि भड़काऊ बोल रहे हैं। मैं भड़काऊ हूं तो भड़काऊ हूं, मेरे ऊपर मुकदमा लगाना है मुकदमा लगाओ। उन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से इस देश के युवा को बर्बाद करने का काम किया गया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर वो हमारे खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं तो हमें भी हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, हम भी उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं और हम भी करेंगे। फिर कब तक चलेगा ये धरना? ये धरना अभी इसका कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, इस देश का युवा अपने सुरक्षित हाथों में नहीं जाता, तब तक ये संघर्ष इसी प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद एडवोकेट। तो बिल्कुल वही एडवोकेट सुनील राज बामणिया जी जींद में बैठ चुके हैं। रानी तालाब की ये लोकेशन है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस देश के संविधान निर्माता है उनकी प्रतिमा के बिल्कुल नीचे बैठ चुके हैं और ये धरना तब तक चलेगा जब तक दिल्ली में बैठे जंतर मंतर में बैठे बच्चों की मांग पूरी नहीं हो जाती। तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है? आपने भी सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।